आ रही है जहां राम कीर्तन यात्रा में पथराव हुआ है। शाजापुर में राम कीर्तन यात्रा में हुआ पथराव के बाद शहर में तनाव की स्थिति। दोनों पक्षों के बीच हुआ विवाद, जिसके बाद पूरे शहर में धारा 144 लागू। इलाके में बढ़ाई गई पुलिस की तैनाती। पुलिस ने स्थिति को किया नियंत्रित। मगरिया थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। शाजापुर के मगरिया थाना क्षेत्र में राम कीर्तन यात्रा में पथराव हुआ है, जिसके बाद वहां धारा 144 लागू कर दी गई है। दो पक्षों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद धारा 144 लागू कर दी गई है। पथराव के बाद शहर में तनाव की स्थिति है। वहीं इलाके में पुलिस कर्मियों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया है। वहीं पूरे इलाके में तनाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। शाजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां राम कीर्तन यात्रा में पथराव हुआ है। पथराव के बाद शहर में तनाव की स्थिति है। दो पक्षों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद धारा 144 लागू कर दी गई है। इस पूरे खबर पर हमारे संवाददाता पिंटू सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जो राम भक्त हैं उन पर पथराव हुआ है, क्या है यह पूरा मामला? बिल्कुल संजना, मैं बताना चाहूंगा कि शाजापुर जिले का यह पूरा मामला है। शाजापुर लोकल की यह घटना है। शाजापुर में कल देर रात लगभग 8:30 बजे के आसपास की यह पूरी घटनाक्रम बता रहा हूं, जहां राम कीर्तन यात्रा पर पथराव होने के बाद यह बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति वहां पर हो गई है। पुलिस ने हालांकि स्थिति को संभालने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी है और शहर के 3 अति संवेदनशील इलाकों में धारा 144 लागू कर दी है। दरअसल ये पूरा विवाद राम श्याम कीर्तन फेरी, जो कि अभी अयोध्या में होने वाले महाआयोजन के लिए निकाली जा रही थी, उस पर पथराव के बाद उपजा है। मैं प्राप्त जानकारी के साथ मैं बताना चाहूंगा संजना कि लगभग 8:30 बजे के आसपास यह यात्रा शहर के कुछ अति संवेदनशील इलाकों से निकल रही थी। हो गया विवाद के बाद जो सामने वाले जो पक्ष थे, जो हिंदू विरोधी लोग थे, उन्होंने इस पूरी यात्रा के ऊपर पथराव करा। जैसे ही पथराव करा तो यह इस शहर की भेजा इस पथराव के बाद बिगड़ गई। हालांकि जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली तो पुलिस ने पूरी पुलिस फोर्स लेकर मौके पर पहुंच गई है। प्रशासन ने पूरे स्थिति को, तनावपूर्ण स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास किया है। शहर का जो है जहां पर यह घटनाक्रम घटित हुआ था, तो पुलिस ने मगरिया, लालपुरा, काचीवाड़ा सहित शहर के 3 अति संवेदनशील इलाके हैं जहां पर धारा 144 लागू कर दी है। इस घटना के बाद बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने भी थाने पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया, जमकर प्रदर्शन किया और आरोपियों के तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए उनके मकानों पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। हालांकि इस घटना की जानकारी जो बीजेपी विधायक है अरुण भीमावत, उनको जैसे ही लगी तो वह भी थाने पर पहुंचे और उन्होंने हिंदू संगठन के लोगों को समझाइश दी कि बिल्कुल राम कीर्तन यात्रा पर जिन भी आरोपियों ने इस तरह का घटनाक्रम घटित किया है, पथराव किया है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। संजना जी, 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। ऐसे में राम भक्तों पर पथराव काफी बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल संजना, मैं बताना चाहूंगी कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन किया गया है, उसके लिए पूरे देश भर में गांव-गांव में जगह जगह पीले अक्षत चावल युवा वर्ग के लोग, हिंदू संगठन के लोग बांटने जा रहे हैं। उसी के तारतम्य में इस रैली को निकाला जा रहा था। लगभग जैसे ही ये काचीवाड़ा से शुरू हुई थी, उसके बाद इसमें हिंदू संगठन से जुड़े युवा अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पीले अक्षत बांट रहे थे, साथ ही भजन कीर्तन करते हुए निकल रहे थे। तभी सोमवार क्षेत्र में एक महिला ने थाने के पीछे से मोहल्ले में फेरी पर पथराव हो गया, जिससे एक युवक घायल हुआ। उस युवक के घायल होने के बाद ये पूरा विवाद उपजा है। हालांकि ये जो घटनाक्रम हुई है, यह बहुत ही शर्मसार घटना है। देश में 500 वर्षों के बाद फिर राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है, वहां पर रामलला का विराजमान होना है और उस विराजमान के लिए पूरे देश के हिंदू संगठनों में बहुत ही उत्साह है। बहुत ही मतलब एक दीपावली से भी बड़ा उत्सव वो मनाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में अगर कुछ सांप्रदायिक फिजा को बिगाड़ने वाले लोग इस तरह का घटनाक्रम घटित करते हैं, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से धार्मिक भावना आहत होती है और इस तरह की बड़ी घटनाएं घटती है। संजना जी, इस पूरे खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारे संवाददाता पिंटू सोनी जुड़े हुए थे, जिन्होंने इस पूरे खबर पर हमें विस्तृत जानकारी दी।